आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 इज टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। देखिए स्टूडेंट, कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। वो अभी बनाते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड बनानी है, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब बड़े सर्कल के लिए वो कोड होनी चाहिए और छोटे सर्कल के लिए वो टच करते हुए निकलनी चाहिए, मतलब टेंजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये देखिए ए बी जो है वो क्या है, बड़े सर्कल के लिए कोड है और छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर छोटा वाला सर्कल है तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज yes this is bigger circle radius 5 centimeter। so लिख देते हैं two concentric circles of radii कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर respectively। now OP is 3 सेंटीमीटर, OA is 5 सेंटीमीटर। गिवन, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब याद कीजिए स्टूडेंट, 9th क्लास में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा ये, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होते हैं दोनों, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP परपेंडिकुलर है AB के, यस, understood? It means angle OPA is equal to 90 degree using PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, OPA में। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट h इज हाइपोटेन्यूज OA, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। O is 5 square is equal to 3 square plus AP square। 25 minus 9 is equal to AP square। 16 is equal to AP, रूट लगा दीजिए। सो AP is equal to 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। AP 4 है। उसी प्रकार से अगर दूसरी साइड से निकालें तो अगर इस साइड से भी ये 5 ये इधर भी ज्वाइन कर दो तो ये भी 5 ये भी 4 सेंटीमीटर। पर इसके लिए हम क्या करेंगे, 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि perpendicular from the center bisect the chord। कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इट मींस AP is equal to PB। इट मींस स्टूडेंट AP is equal to PB is equal to 4 सेंटीमीटर। दोनों 4 सेंटीमीटर क्यों होंगे, क्योंकि AP 4 का है फ्रॉम फर्स्ट। ये लीजिए, इट मींस टोटल AB is equal to बेटा, AB is equal to AP plus PB is equal to 4 plus 4 is equal to 8 centimeter। This is the length of the chord। है ना अच्छा क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। फिगर आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle। एक सर्कल को क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब सर्कल, पूरे सर्कल को बाहर से कवर करता है। तब आपको ये प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अब हमारे पास सिर्फ थ्योरम 2 ही है। तो थ्योरम 10.1 कहती है रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। ये तो कहीं पर रेडियस का कोई रोल भी नहीं है यहाँ पे, तो वो थ्योरम नहीं लगेगी। थ्योरम 10.2 क्या बोलती है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये ABCD एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम प्रूफ यहीं से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम थ्योरम लिख देंगे, लेंथ of tangent from the external point to a circle, length of the tangent from the external point to a circle is equal। उनकी लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल होती है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब नाउ A इज एक्सटर्नल पॉइंट। बताइए AP और AS दोनों इक्वल होंगे,
ध्यान से लिख लेते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस नंबर 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। सबके लिए थ्योरम हम ऊपर लिख चुके हैं, पूरी सबके लिए एक साथ में ए। अब स्टूडेंट ध्यान से रखना है कि हमको ये बनाना है ए बी, तो उसके लिए देखिए ए पी पहले लिखना है, फिर उसके साथ में क्या आना चाहिए, बीपी आना चाहिए जस्ट नीचे लाइन में, ताकि दोनों को ऐड कर दे तो एपी आ जाएगा। तो ये ट्रिक देखिए, जब हम बी एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू लिखो या बीक्यू इज इक्वल टू बीपी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट राइट के साथ ऐड होगा, तो तब दिक्कत आएगी। तो हमको ये देखते हुए चलना है टू प्रूव। ए बी बनाने के लिए एपी तो लिख दिया, तो क्या चाहिए अगले स्टेप में, बीपी पहले चाहिए, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। नंबर 2 क्या लिखेंगे, बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे करके लिखेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, एपी और बीपी दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, यस, एपी और बीपी प्लस होके दोनों क्या बन जाएंगे, आपके ए बी बन जाएंगे। आ जाए अगले स्टेप में, सीडी चाहिए हमको। सीडी के लिए क्या लिखूं बताइए, पहले सीक्यू लिखूं या सीआर, यस सीआर लिखना पड़ेगा, सीआर इज इक्वल टू सीक्यू। नंबर 3 बिकॉज सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है। नेक्स्ट अब क्या लिखूं, डीएस या डीआर, यस पहले dr, dr is equal to ds number 4 because d is an external point। हो गया स्टूडेंट? सब में एक ही थ्योरम लगी, एडिंग 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर दीजिए लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। सो कुछ नहीं करना, देखिए इन दोनों को, AB प्लस BP क्या बन गया, AB, ये दोनों क्या बन गए, CR प्लस DR, CD is equal to AS प्लस DS। देखिए AS प्लस DS क्या बन गया, AD, ये देखिए AS प्लस DS क्या बन गया, AD, और BQ प्लस CQ, देखिए BQ प्लस CQ पे क्या बन गया, BC। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमने देखा हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, बट कुछ थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। क्या होंगे, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब इस बार एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ पैलोग्राम, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एबीसीडी इज अ पैलोग्राम है। क्या कर रहा है ये, सर्कमस्क्राइब द सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो तब ये पैलोग्राम को क्या दिखाना है आपको, तब पैलोग्राम को क्या दिखाना है आपको, रोम्बस दिखाना है। तो आपको दिखाना है कि ABCD इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अब स्टूडेंट हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, किसी भी पैलोग्राम को अगर आपको रोम्बस दिखाना है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखाना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड इज इक्वल, उसका एक पेयर, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट, मतलब ए बी को किसके बराबर दिखाना है, बीसी के इक्वल दिखाना है, या ए बी को किसके बराबर दिखाना है, एडी के। किसी भी दो एडजेसेंट साइड, पास वाली जो साइड्स हैं उसको अगर आपने इक्वल दिखा दिया तो वो पैलोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो स्टूडेंट पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन चलेगा यहां तक। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अगले स्टेप में क्या लिखना है, देखिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इस स्टेप के बाद बिकॉज ये पैलोग्राम है इस बार, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी प्लस सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं, और ए डी प्लस बी सी की जगह भी ए डी लिख सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, ए बी डी सी की जगह भी ए बी और बी सी की जगह भी ए डी। तो लिखिए ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। सो AD ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, AB इज इक्वल टू AD। देख लीजिए AB और AD क्या हो गए, इक्वल, AB और AD इक्वल हो गए। तो क्या लिख देंगे इसके बाद, एडजेसेंट साइड्स, मेरा ध्यान से, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल, सो पैलोग्राम ABCD, पैलोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। तो जैसे ही पैलोग्राम के क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो इसी के आगे और इतने स्टेप्स और लिखने हैं आपको ताकि वो पैलोग्राम क्या बन जाए, रोम्बस। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 बन गया ये भी। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूं इसको, ठीक है।
xy and x dash y dash, student this is xy, this is x dash y dash are the two parallel tangent given में मैंने लिख दिया to a circle of center O and radius center O and another tangent AB. This is another tangent which point of contact at C intersect xy at A. xy को A पे टच करती है और x dash y dash को B पे टच करती है. Now you have to prove that angle AOB is 90 degree. एंगल AOB को कितना डिग्री दिखाना है आपको स्टूडेंट? ये को 90 डिग्री दिखाना है. तो अब प्लीज पहले ध्यान से सुनिएगा. पहले मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं आपको कि हम क्या क्या करना है. ध्यान से देखिए. इसको मुझे 90 दिखाना है. आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है. तो अगर ये एंगल और ये एंगल मुझे 90 पता चल जाए, एंगल ए और एंगल बी का सम, अंदर वाले का सम 90 हो जाए, तो 90 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होगी. तो 180 माइनस 90 ये 90 हो जाएगा. तो प्रॉब्लम अब आ जाओ यहाँ. ये मुझे इन दोनों का ये दोनों का सम मुझे 90 दिखाना. तो ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चल रही, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चल रही है, और ये क्या है? इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हुए स्टूडेंट? यस, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180. इसका मतलब अगर इन दोनों का बाहर पूरे का सम अगर 180 हो गया, तो इनके आधे आधे का सम मतलब अंदर अंदर का सम क्या होगा? 90 हो जाएगा. इसका मतलब हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना, तभी तो 90 90 हो गई. ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाना है हमको? इक्वल दिखाना है. इक्वल दिखाने के बाद तभी तो हम बोल सकते हैं इसका आधा और इसका आधा. अगर दोनों के पूरा एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 180 है, तो उनके आधे आधे का भी सम 90 होगा. इसका मतलब हमको प्रॉब्लम ये है कि हमको ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है. तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट. तो हमको ये एंगल और ये एंगल पहले इक्वल दिखाना है. तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2. उसे पका फिर यहाँ वाले भी करेंगे. तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या जरूरत पड़ी? ज्वाइन. अब समझ आए? हम पूरा उल्टा चल रहा है क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए. तो अब हम करेंगे एंगल 1 एंगल 2. सो ज्वाइन OC. नाउ प्रूफ. अब प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना आपको. सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाइए? कॉन्ग्रुएंट दिखाइए फटाफट से. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट. बहुत सारे तरीके मैंने बता दिया. RHS से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं. फटाफट से देखिए, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OAP. OAC नीचे वाला और OAP. फटाफट से OC कॉमन, OC कॉमन हो गया. नेक्स्ट वन OA इज इक्वल टू OA, सॉरी OC कॉमन नहीं, OC इज इक्वल टू OP, इक्वल रेडियस. OC और OP क्या है? इक्वल रेडियस है, इक्वल रेडियस है, तो इक्वल रेडियस हो गए. OA कॉमन हो गया, ठीक है. आगे एंड PA इज इक्वल टू PC भी लिख सकते हैं, या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 भी लिख सकते हैं, जो आपको लगाना है. तो हम लिख रहे हैं AC इज इक्वल टू AP. कौन सी थ्योरम स्टूडेंट? थ्योरम 10.2. लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है. तो बताइए स्टूडेंट, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन. सो ट्रायंगल AOAC is congruent to triangle OAP by side. अब RHS से भी कर सकते हैं स्टूडेंट. ये RHS से 90 डिग्री RHS से भी हो सकता था. सो इट मींस स्टूडेंट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT नंबर 1. सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर. सिमिलरली स्टूडेंट एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल से सकते हैं, पर उसका पूरा लिखेंगे नहीं हम, सिमिलरली कर लेंगे. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दीजिए. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली लिख दिया. ना हो गया. अब आपको इस वाले क्वेश्चन पर आना है. फटाफट से आ जाइए. इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं? हम लिखते हैं XY is parallel to X dash Y dash and AC is transversal. AC क्या है? ट्रांसवर्सल है. ये देखिए, ये XY, ये X dash Y dash और ये AC क्या है? ट्रांसवर्सल है. इसका मतलब एंगल, ये पूरा एंगल PAC और एंगल QBC. सो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री. कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा स्टूडेंट, तो आपको फोकस इस पे करना है. एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180, ये पूरा एंगल. अब इसका हाफ कर लेते हैं. हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180. अब हाफ क्यों किया? ध्यान से देखिए. एंगल PAC का हाफ, क्योंकि ये दोनों अब इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो हम एंगल 2 और एंगल 1 दोनों में से कोई सा भी लेंगे, पर हमको एंगल 1 चाहिए, तो इस पूरे की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं. QBC का हाफ क्या होगा? एंगल 4, क्योंकि मुझे एंगल 4 चाहिए.
इज इक्वल टू ये 90। यस स्टूडेंट, इसके लिए हमने ये सब चीज की और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तब हम एंगल PAC का हाफ एंगल 1 नहीं बोल सकते थे, इसलिए हमने इसको जरूरत पड़ी एंगल 1 एंगल 2 को लिखने की और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद ये है नंबर आपका थर्ड। अब ध्यान से लास्ट पॉइंट पर आ जाइए। एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो गए तो इसका मतलब इन ट्राइंगल AOB यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा लीजिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB सबका सम 180। एंगल 1 और एंगल 4 का सम इसकी जगह हम लिख देंगे 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 फ्रॉम थर्ड। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। सो आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करा हमने, पहले रिवर्स में देखे हमको प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, उसके बाद हमने एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए और फिर सिस्टमेटिकली इसको हमने सॉल्व किया। इसको एक और बार कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट, प्रूव है स्टूडेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक करके हम बनाते जाएंगे। ये रहा सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P मान लीजिए। दीज आर द टू टेंजेंट PA एंड PB आर द टू टेंजेंट। द एंगल बिटवीन, अब इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा। सो कौन सा एंगल है, एंगल APB। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री है। किसका सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो लाइन जॉइनिंग है, ये दोनों जो लाइन जॉइनिंग है उनके बीच का जो ये एंगल है, वापस से पढ़ लेते हैं। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो ये लाइन सेगमेंट, इनके बीच का जो एंगल है, इन दोनों को हमको दिखाना है सप्लीमेंट्री। मतलब आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट, टू प्रूव कि दैट एंगल APB प्लस एंगल, इसको O ले लीजिए, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये दिखाना है स्टूडेंट, दोनों का सम कितना दिखाना है आपको, 180 डिग्री दिखाना है, इन दोनों का एंगल का सम। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन लिख लेते हैं। गिवन सर्कल विद सेंटर O and radius R, PA, P is an external point, P कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां पे लिख देंगे PA and PB are tangents। PA और PB क्या है, टेंजेंट्स है। तो अब इसमें आपको सिंपल सा, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रूफ करना है दोनों का सम, तो ये तो बहुत ही इजी, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। कैसे, आप देखिए ध्यान से, फटाफट से, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे बताइए ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90, ये हो गया 90 डिग्री का। सो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू, बोथ आर 90 डिग्री। पर रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होता है, टेंजेंट होता है। इसका मतलब हमारा क्या था, OA इज परपेंडिकुलर टू PA था एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB, ये लिख लिया हमने। सो दिस इज नंबर 1 स्टूडेंट। तो ये भी 90, ये भी 90, कुछ नहीं स्टूडेंट। इसके बाद तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, OAPB। तो सबका सम कितना होगा स्टूडेंट, यस। सो एंगल AOB प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360। सॉल्व कर लेते हैं। AOB हमको पता नहीं है, AOB प्लस एंगल A एंगल B दोनों 90 डिग्री के हैं, प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360। सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दोनों को प्लस कर, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीजिए स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड। यस स्टूडेंट। तो
इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी करना चाहते हैं तो वैसे भी किया जा सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाया जाता है, कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाता है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद फिर दिखाया जाता है कि इन दोनों ऊपर वाले का सम 90 है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो दोनों का सम 180, ऐसे करके भी किया जा सकता है। पर उससे और इजी मेथड ये रहा, प्लीज नोट इट डाउन।